दोस्तों आज हम वर्ड में इस तरह का एक फ़ी नोटिस बनाकर देखेंगे। MS वर्ड में एक A4 पेपर में 4। तो इसके लिए सबसे पहले हम वर्ड को ओपन कर लेते हैं। वर्ड को ओपन करने के बाद में अब यहाँ पर पेज लेआउट में जाना है। पेपर का साइज़ मैंने A4 लिया है। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, मार्जिन नैरो, ठीक है। अब यहाँ से आपको इंसर्ट में जाके एक शेप बनाना है, रेक्टेंगल, इस तरीके से। अब इस रेक्टेंगल को कंट्रोल D करके मुझे 4 नापना है कि 4 इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देख रहा हूँ 4 लगभग इसमें आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इन चारों को आप इस तरह से सेट कर लीजिए और सेट करने के बाद अब हम काम को शुरू कर सकते हैं। तो बाकी के जो 3 हैं वो आप हटा दीजिए और एक जो बचा हुआ है इस पर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और इसको बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्कूल का नाम लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं XYZ पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे उसका एड्रेस, उसके बाद नीचे लिखना है फ़ी नोटिस, उसके बाद है नेम, क्लास, फिर है ओल्ड फीस, फिर है ट्यूशन फीस, फिर है 2, उसके बाद है टोटल, फिर है ट्रांसपोर्ट फीस, उसके बाद है एक नोट जिस पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक माह की 5 तारीख तक वाहन शुल्क जमा करें, अन्यथा वाहन सुविधा नहीं दी जाएगी। उसका 2 बार एंटर करने के बाद यहाँ पर हमको लिखना है क्लास टीचर साइन, और इधर लिखा हुआ है प्रिंसिपल साइन, ठीक है। ये हमने लिख दिया है। लिखने के बाद अब देखिए इनका पहला लेटर बस कैपिटल है, तो मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर होम में जाकर चेंज केस में जाकर कैपिटलाइज ईच वर्ड किया है, क्लिक, और इधर भी कैपिटलाइज ईच वर्ड को क्लिक किया है, ठीक है। अब फ़ी नोटिस को बोल्ड करने के बाद यहाँ पे सेंटर को क्लिक कर दिया है और अंडरलाइन को भी क्लिक कर दिया है। ऐसे स्कूल के नाम को भी बोल्ड में क्लिक किया है और सेंटर को क्लिक करने से ये बीचों बीच आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर जो लोगो है, लोगो के लिए इंसर्ट में जाकर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा शेप बना दिया है इस तरीके से, और फॉर्मेट मेनू में शेप फिल में जाकर पिक्चर को क्लिक किया है। पिक्चर को क्लिक करने के बाद जो भी आपको लोगो चाहिए इसके अंदर में जस्ट आपको उसको क्लिक करना है इस तरीके से, और इंसर्ट में क्लिक करते ही वो लोगो वहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लाइंस खींचने हैं आपको, तो कीबोर्ड से आप इस लाइन को खींच सकते हैं
शिफ्ट के साथ बैक स्पेस के बगल में एक माइनस का निशान रहता है, उसी को आपको दबा कर रखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से लाइन आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सारी लाइंस यहाँ पर इस तरह से बना ली हैं। और अब इन लाइंस को बनाने के बाद जस्ट इस बड़े वाले शेप को मुझे कॉपी पेस्ट करना होगा, तो ये सारे के सारे काम मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये सारा काम कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद नीचे में हमको एक रेक्टेंगल बनाना है और उसके अंदर में उसका जो लिखा हुआ है ग्रैंड टोटल वो लिखना है। उसके लिए जगह मैंने छोड़ा हुआ था, तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं और इस काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर मुझे एक फिर से एक शेप बनाना है इस तरीके से, ऐसे, और यहाँ पर लिखना ग्रैंड टोटल। तो राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट में क्लिक किया है और यहाँ लिख दिया है मैंने ग्रैंड टोटल। कंट्रोल ए करके थोड़ा साइज बड़ा किया मैंने इसको और बोल्ड कर दिया है, और इसको यहाँ पर इस तरह से हमने लिख दिया है। ठीक है, ये पूरा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। सिग्नेचर करने के लिए भी काफ़ी जगह बची है इसके अंदर में। ठीक है, और ऊपर में भी इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं स्पेस थोड़ा कम कर सकता हूँ या नो स्पेस कर सकता हूँ, और फिर से सेंटर और बोल्ड करके थोड़ा साइज़ को बड़ा भी कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये लीजिए कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ एक काम बचा है कि अब इसकी कॉपी बनानी है। तो मैंने जस्ट यहाँ पर क्लिक किया है इसको और कंट्रोल डी किया है। अब इसको इसके बगल में रख देना है इस तरीके से। अब इन दोनों को कंट्रोल की सहायता से क्लिक करने के बाद कंट्रोल डी किया मैंने, और यहाँ पर नीचे में इसको सेव कर दिया है इस तरीके। तो आपने देखा बहुत कम समय में हमने ये 4 इसके कॉपी बना ली है एक सिंगल पेज में। ये बनाना कितना आसान है ये आप भी बनाकर देख सकते हैं। अब जो यहाँ पर चीज़ छूट गई है ये वाला ग्रैंड टोटल वाला, वो मैं सही कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इस तरीके से कंट्रोल डी करने के बाद लीजिए ये भी हो गया कंप्लीट इस तरीके से। इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं बहुत कम समय में। ठीक है।